हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फाइनेंस फॉर्चून। माय नेम इज़ डॉक्टर हार्दिक शाह। दोस्तों, एक और कंपनी अपना आईपीओ लेके आ चुकी है। आईपीओ से जुड़ी हुई सारी डिटेल आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूं। मेरा रेकमेंडेशन भी आपको बताने वाला हूं कि क्या आपको ये पर्टिकुलर कंपनी के आईपीओ के अंदर अपने पैसे लगाने चाहिए कि नहीं लगाने चाहिए। दोस्तों, अगर मेरे चैनल पर नए हो ना और वो सब्सक्राइब बटन को क्लिक नहीं किया है, सो फटाफट से वो सब्सक्राइब बटन को दबा दो और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि फ्यूचर में अगर मेरे जितने भी वीडियो आने वाले हैं ना, उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। दोस्तों, कंपनी का नाम बताना तो भूल ही गया आपको। कंपनी का नाम है वेंटिव हॉस्पिटैलिटी। ये पर्टिकुलर कंपनी का आईपीओ एनालिसिस आज हम ये वीडियो के अंदर करने वाले हैं। सो टाइम नहीं बिगाड़ते हैं और शुरू करते हैं ये कंपनी के आईपीओ का एनालिसिस। सबसे पहले आपके साथ मैं बात कर लेता हूँ इंपॉर्टेंट डेट्स, इश्यू साइज, इश्यू प्राइस और एक लॉट के अंदर कितना इन्वेस्टमेंट करना है। तो देखो, ये आईपीओ ओपन हो रहा है 20 तारीख को और आईपीओ क्लोज हो जाएगा 24 दिसंबर को। 20, 21, 22, 23 और 24, ये 5 दिन आईपीओ ओपन रहने वाला है। देखो, कंपनी का जो प्राइस बैंड है ना, वो 610 रुपये से लेकर 643 रुपये, 610 रुपीज़ टू 643 रुपीज़ का यहाँ पर कंपनी ने प्राइस रेंज रखा हुआ है। रिटेल के लिए खाली 10% का पोर्शन यहाँ पर अलग से रखा हुआ है। जो इश्यू साइज है ना, वो 1600 करोड़ का यहाँ पर आपको इश्यू साइज देखने को मिलेगा और ये पूरे का पूरा यहाँ पर फ्रेश इश्यू है। ऑफर फॉर सेल यहाँ पर आपको नहीं देखने को मिलेगा। स्पेसिफिकली जो ये पर्टिकुलर कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ है ना, उनके लिए यहाँ पर 30 रुपये का एक एम्प्लॉय डिस्काउंट भी कंपनी ने यहाँ पर अच्छा खासा रखा हुआ है। ये कंपनी का जो लिस्टिंग होने वाला है वो भी 30 तारीख को ही होने वाला है। 30 दिसंबर को ये कंपनी अपना आईपीओ मार्केट में लिस्ट करने जा रही है। जब भी आपको अलॉटमेंट मिलेगा ना, तो एक लॉट के अंदर आपके डीमेट अकाउंट में 23 से 23 शेयर्स क्रेडिट होने वाले हैं और उसके लिए अभी जो आपको इन्वेस्टमेंट करना है वो 14,789 रुपीज़ का यहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट करना है। तो ये आईपीओ से जुड़ा हुआ इंपॉर्टेंट डेट्स, इश्यू साइज, इश्यू प्राइस, वो सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर कर दी। अब आपके साथ कंपनी का फाइनेंशियल डेटा भी शेयर कर लेता हूं। 2022 के अंदर कंपनी के पास 8,000 करोड़ की एसेट थी। वही 8,000 करोड़ को 22, 23, 24 के अंदर मेंटेन करके रखा है। हाल में कितने करोड़ की एसेट उनके पास अवेलेबल है, वो डेटा यहाँ पर उनके आरएचपी के अंदर देखने को नहीं मिल रहा है। बट 2024 के अंदर उनके पास 8,800 करोड़ के आसपास का एसेट यहाँ पर अवेलेबल था। कंपनी का रेवेन्यू 2022 के अंदर 1200 करोड़ के आसपास का वहाँ पर उनका रेवेन्यू था, जो अभी अप्रोक्सीमेटली 30 सितंबर मतलब 2 क्वार्टर जो खत्म हुए ना, वहां पर 875 करोड़ के आसपास का यहां पर आपको रेवेन्यू देखने को मिल रहा है। कंपनी का बहुत खराब चीज़ बोलूं मैं, बहुत ख़राब चीज़ ये है कि कंसिस्टेंटली लॉस करती जा रही है। और लॉस ऐसा नहीं है कि लॉस को धीरे धीरे रिकवर कर रहे हैं, यहाँ पर लॉस बढ़ता ही जा रहा है। अप्रोक्सीमेटली 2022 में 150 करोड़ का लॉस था ना, वही लॉस अभी 2 क्वार्टर के अंदर आपको देखने को मिल रहा है। मतलब पहला और दूसरा क्वार्टर खत्म हुआ, वहाँ पर 137 करोड़ का लॉस तो मुझे देखने को मिल रहा है। पूरा साल गया, पिछला जो पूरा साल गया, वहाँ पर कंपनी का 66 करोड़ का लॉस था, जो बढ़कर अभी 137 करोड़ का हो चुका है। एक और ख़राब बात बोलूँ, कंपनी के पास जितनी नेटवर्थ है ना, उतनी ही कंपनी की लायबिलिटी है। लायबिलिटी इन द सेंस कंपनी के ऊपर डेट उतना है। लास्ट फाइनेंशियल ईयर जो खत्म हुआ 2024 वाला, वहाँ पर कंपनी के पास 3665 करोड़ के आसपास की नेटवर्थ थी और उसी फिगर के आसपास 3680 करोड़ उनके पास टोटल डेट था। सो फाइनेंशियली बहुत 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 पिटी हुई कंपनी है, बहुत पूरी कंपनी है। मुझे यहाँ पर फाइनेंशियली तो कोई स्ट्रॉन्ग कंडीशन यहाँ पर दिख नहीं रही है। तो ये फाइनेंशियल डेटा आपके साथ मैंने शेयर कर दिया। अब आपके साथ कंपनी कारोबार क्या करती है, कंपनी का जो बिजनेस है ना वो क्या है। आपको लगता होगा ना कि हॉस्पिटैलिटी नाम है, राइट। वेंटिव हॉस्पिटैलिटी हॉस्पिटल से जुड़ी हुई कंपनी नहीं है। यहाँ पर तो कुछ अलग ही कारोबार होता है। हॉस्पिटैलिटी मतलब ये टूरिज़्म की बात करते हैं, होटल्स इंडस्ट्री की बात करते हैं, लेजर एक्टिविटी की बात करते हैं, वो इंडस्ट्री से जुड़ी हुई ये पर्टिकुलर कंपनी है। वेंटिव हॉस्पिटैलिटी इज़ अ हॉस्पिटैलिटी एसेट ओनर विथ अ प्राइमरीली फोकस ऑन द बिजनेस एंड लेजर सेगमेंट। जो घूमने जाते हैं, जो बिजनेस के लिए जाते हैं, टूरिस्ट बन के जाते हैं ना, उनको ये पर्टिकुलर कंपनी अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। इट्स होटल्स आर ऑपरेटेड बाय मैरियट, हिल्टन, मेनोर, एटमॉस्फेयर, ये कुछ बड़े बड़े नाम हैं जो जिनके साथ इनका टाई अप है। द कंपनी हैज़ 11 ऑपरेशनल हॉस्पिटैलिटी असेट्स इन इंडिया एज वेल एज मालदीव्स अक्रॉस द लग्जरी
अपर अपस्केल एंड अपस्केल सेगमेंट। मतलब ये जो जो बोलते हैं ना कि भाई जो बड़े बड़े लोग होते हैं, बड़े बड़े लोग मतलब आप समझ सकते हो मैं क्या बोलना चाहता हूँ। ये स्पेसिफिकली एक अलग तरीका का आपको एटमॉस्फेयर देता है, अलग तरीका का आपको लग्जरियस जो फील होता है ना, वो ये पर्टिकुलर कंपनी प्रोवाइड करती है। ना कि इंडिया में, इंडिया के अंदर 11 है, बट मालदीव्स के अंदर भी इनकी एक बड़ी सी टाइप है। द रिट्स कार्ल्टन पुणे, इट्स is its luxurious brand with Marriott portfolio. JW Marriott Pune is the largest luxurious hotel based on the number of keys in Pune. It also owns 3 luxurious hospitality assets in Maldives, ranked as one of the best tourist island destination. देखो सिंपल भाषा में बोल दिया मैंने, आपको समझा भी दिया कि ये होटल्स इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ, टूरिज्म एक्टिविटी से जुड़ा हुआ, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ ये पर्टिकुलर कंपनी है, जिसकी इंडिया मेजरली इंडिया के अंदर भी आपको देखने को मिलेगा। तो पुणे के अंदर उनकी जो सर्विसेज है वो देते हैं, एज वेल एज मालदीव्स के अंदर उनके पास 3 अलग अलग सर्विस फैसिलिटी अवेलेबल है। सो कंपनी से जुड़ा हुआ सारा इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। फटाफट से मेरा रिकमेंडेशन आपके साथ मैं शेयर कर दूं। मुझे यहाँ पर ये लग रहा है कि आपको ये पर्टिकुलर कंपनी के आईपीओ को अवॉइड करना चाहिए। अवॉइड इसीलिए करना चाहिए, मेरा और कोई रीज़न नहीं है। मेरा सिंपल रीज़न यहाँ पर यह है कि लॉस मेकिंग कंपनी है, और मैं पहले से अपने जो रूल्स बनाए हुए हैं ना उसके अंदर मैं फिर से वही चीज़ को दोहरा रहा हूँ कि अगर लॉस मेकिंग कंपनी है ना तो वो आपको कभी भी अच्छा खासा रिटर्न कमा के नहीं दे सकती हैं। आप रिस्क लेके काम करो तो फिर ठीक है, इसीलिए थोड़ा मॉडिफिकेशन भी कर सकता हूँ मेरे रिकमेंडेशन के अंदर कि जो रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर है ना, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी जिनकी हाई है, वो लोग ये पर्टिकुलर आईपीओ के अंदर अप्लाई करना। बाकी जो मेरे जैसे लोग हैं, मैं तो भैया ये आईपीओ से दूर रहने वाला हूँ, क्योंकि मुझे लॉस मेकिंग कंपनी से बहुत नफरत है, राइट। अब ये 1600 करोड़ जो मार्केट में से लेने वाले हैं, अगेन बिजनेस के अंदर ही इन्वेस्ट करने वाले हैं, बट द प्रॉब्लम इज कि लॉस कभी रिकवर होगा, उनका डेट कब पे कर पाएंगे, 1600 करोड़ से उनका डेट पे नहीं होने वाला है। सो ये सारी चीज़ें कुछ कंसर्न मेरे लिए यहाँ पर ये है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये पर्टिकुलर कंपनी को आप अवॉइड कर सकते हो। बहुत अच्छे अच्छे आईपीओ ऑलरेडी सारे आईपीओ के वीडियोस मैंने यहाँ पर डाले हुए हैं, आप देख लो, जागरो, चेक कर लो कि कौन से आईपीओ में आपको पैसे लगाने हैं, बट ये आईपीओ को आप आराम से अवॉइड कर सकते हो। फ्रेंड्स, मेरा रिकमेंडेशन मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। देखो वीडियो अच्छा लगा है ना, तो एक लाइक बटन तो फिर से दबाना ही पड़ेगा, लाइक तो बनता है ये वीडियो के लिए। और मैं ये बोलता हूँ कि आप ये वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ हो सके उतने लोगों के साथ शेयर कर दो, उनको भी आइडिया आ जाए कि ये जो वेंटिव हॉस्पिटैलिटी अपना जो आईपीओ लेके आई है ना, उसके अंदर उनको अप्लाई करना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए, या मेरा रिकमेंडेशन क्या है वो भी उनको पता चल जाएगा। फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, फटाफट से वो सब्सक्राइब बटन भी दबा दो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।